कुछ अच्छा भी बनाना है और झटपट भी बनाना है, तो जो रेसिपी मैं आज आपको बता रही हूँ इससे बेहतर कोई रेसिपी हो ही नहीं सकती। आलू की कतलियाँ बनाने में जितनी आसान है, खाने में इतनी ही मज़ेदार। ये मज़ेदार सी सब्ज़ी सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाती है। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सुपर टेस्टी और सुपर डिलीशियस रेसिपी। मज़ेदार से आलू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है एक कढ़ाई, उसमें मैंने लिया है हाफ कप कुकिंग ऑयल। और अब ये हैं आलू मैंने लिए हैं हाफ केजी। इसको छोटे साइज़ के आलू मैंने लिए हैं, उनको बारीक बारीक कतलियों की सूरत में मैंने काट लिया है। इस तरह से कतलियाँ बनाने के लिए हमें जो आलू रिक्वायर्ड होंगे वो छोटे साइज़ के ही हमें चाहिए। ऑयल गर्म हो चुका है और अब आलूओं को इसमें डाल के हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 80% हमने इसको इसी तरह से कुक कर लेना है। 6 से 7 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर इनको पकाने के बाद आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और तकरीबन ये 80% डन हो चुके हैं। अब हम इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे। आलू की सब्ज़ी को बनाने के लिए हमें ज़्यादा ऑयल नहीं रिक्वायर्ड होता। ये मैंने इसलिए ज़्यादा ऑयल डाला था क्योंकि हमें इन्हें फ्राई करना था। अब मैंने हाफ़ ऑयल निकाल लिया है। अब इसी सेम ऑयल में मैंने 4 से 5 लाल साबुत मिर्चें इसमें डाली और इसको हम अच्छे से क्रैकल कर लेंगे। इसकी जगह चिली फ्लेक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। और ये किस स्टेज पे हमने इसको ऐड करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब सेम ऑयल में मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरे को अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए क्रैकल कर लेंगे। जैसे ही ज़ीरे की खुशबू आने लगी तो मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून भर के चॉप्ड किया हुआ गार्लिक, यानी कि लहसुन। उसको भी इसमें हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें मैंने ऐड किए हैं 3 से 4 बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें। अच्छे से इन सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैंने ऐड किए हैं 2 बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटरों को हमने इतना कुक करना है कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और एक मिक्सचर की शक्ल में आ जाएं। 3 से 4 मिनट फ्राई किया है मैंने। अब इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी के डालकर इसको फिर हल्की आंच पर पकने देंगे। 3 से 4 मिनट में ही पानी ड्राई हो चुका है और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। 1/4 टीस्पून हल्दी इसमें जाएगी। भुना कुटा हुआ धनिया मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें रेड चिली ऐड की है। और अब जो मिर्चें मैंने क्रैकल की थी ऑयल में, उसको मैं हाथ से तोड़ कर इसमें ऐड करूँगी। इसका एक अलग ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है। आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको ट्राई करें, ये बहुत ज़बरदस्त आपको फ्लेवर देगा। सारे मसालों को बहुत अच्छे से भून लेना है और जैसे ही मसाला हमारा इक्वल होता है हमने इसमें जो आलू फ्राई किए थे वो इसमें ऐड कर देने हैं। आलू हमारे तकरीबन डन थे, बस हमने इसको स्टीम में पकाना है, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। मसाले में इसको हमने अच्छे से 2 से 3 मिनट भून लेने के बाद इसको कवर कर देना है। लो फ्लेम पे हमने इसको 10 मिनट के लिए पकाना है। जैसे ही मैंने लिड को हटाया आप देख सकते हैं कि आलू तकरीबन रेडी हैं। अब हम फ्लेवर के लिए इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें मैंने ऐड की है कसूरी मेथी 1 टीस्पून भर के। इसको हाथों से मसल कर अगर हम डालेंगे तो और ज़्यादा इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। सब्ज़ मिर्चें कटी हुई डाली हैं मैंने और मैंने इसमें ऐड किया है सब्ज़ धनिया। धनिए की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसका फ्लेवर बहुत बहुत अच्छा लगता है इसमें। आपने देखा कि मैंने कितनी जल्दी से और कितने सिंपल तरीके से और सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ मैंने इसको तैयार किया है। और ये झटपट सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है, आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। मेरे कहने पे आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। पसंद आए तो मेक श्योर आपने लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं जल्द किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।